ग्रीटिंग इन द प्रेशियस नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑल ऑफ यू। खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और आला नाम में आप सबको सलाम। आइए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब और उसका 24वां बाब और उसकी 4थी आयत की तिलावत करते हैं। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, बल्कि तू मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे मसीह के साथ खूनी रिश्ता। और बाइबल मुक़द्दस में से हम यहाँ पर जो रेफरेंस हमने पढ़ा है, इसमें खुदावंद का बंदा इब्राहिम अलीअज़र को कहता है कि तू मेरे बेटे के लिए इसहाक के लिए मेरे रिश्तेदारों में से बीवी तलाश करना। लिखा हुआ है जेनेसिस चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 4, बट दाउ शैल गो अनटू माई कंट्री एंड टू माई किंड्रेड एंड टेक अ वाइफ अनटू माई सन एज़ेक। कितने लोग हैं जो कलाम मुक़द्दस में जीना चाहते हैं? याद रखें, जो कलाम मुक़द्दस में जीना चाहते हैं वो खुदावंद की मर्ज़ी के बग़ैर एक कदम भी नहीं चलते हैं। चाहे उन्हें अपने लिए कोई फ़ैसला करना हो, चाहे उन्हें अपने ख़ानदान के लिए कोई फ़ैसला करना हो, चाहे उन्हें अपने बच्चों की शादी ब्याह का फ़ैसला करना हो, वो खुदावंद की मर्ज़ी और रज़ामंदी को तलब करते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, क्योंकि हमें उनकी तरह आमीन नहीं कहना है जो अपने आप को कलाम के पीछे सिर्फ छुपाते हैं, बस कलाम की ओर में अपनी ख्वाहिश को पूरा करते हैं, बल्कि हमें उनकी तरह आमीन कहना है जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जीकर दिखाते हैं। जैसा इब्राहिम की बेहतरीन मिसाल हमारे पास है। मेरे भाई, मेरी बहन, पाक रूह सबसे बातें नहीं करता है, हर एक को नहीं बुलाता है। बाइबल पढ़ के देखें, कलाम मुक़द्दस में मरकूम है कि खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, खुदावन ने उसे आवाज़ दी। याद रखें, खुदा हर किसी को आवाज़ नहीं देता है, खुदा हर किसी से बात नहीं करता है, पाक रूह हर किसी से बात नहीं करता है, बस उनसे बात करता है जिनका दिल खुदावंद के लिए खुला होता है, जिनका दिल खुदावंद के लिए तैयार होता है, और जो जानते हैं कि मेरा खुदावंद कभी भी गलत नहीं बोलेगा, जिनको 100% यकीन होता है, जिनको भरोसा होता है। यहाँ तो लोगों को कलाम पर भरोसा नहीं है, बाइबल में लिखा होता है, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो खुदावंद उनसे बात करता है जिनका दिल खुदावंद के लिए खुला हुआ है, जिनको पता है कि हमारा खुदावंद कभी भी गलत नहीं बोलेगा, कभी भी हमारी जो है वो बुराई के लिए या हमारे नुकसान के लिए बात नहीं करेगा, बल्कि हमारी बेहतरी के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारी तरक्की के लिए बात करेगा। याद रखें, उनको पता है कि हमारा खुदा जो भी बोलेगा हमारे लिए अच्छा ही होगा। अगर बोलने वाला इंसान है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा, अगर बोलने वाला सिर्फ इंसान है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर बोलने वाला खुदा है तो फिर उसकी बात पर ईमान रखना चाहिए, फिर उसकी बात को मानना चाहिए, फिर उसके रूह कुदूस की पैरवी करनी चाहिए। अब हमें फैसला करना होगा कि हम किसकी माने, अपने खुदावंद की माने या अपने जहन की माने, अपनी सोच की माने, अपने रसूमात की माने, अपने ट्रेडिशंस, अपने अकीदे, अपने डोगमा, अपने क्रीड्स की माने। किसकी माननी है? आपके हाथों में फैसला है, आपने फैसला करना है। मेरे भाई, मेरी बहन, ये सोचें, समझें, गौर करें, और हमें खुदावंद की बात को मानना है या फिर अपने जहन की बात को मानना है। और जो कलाम फैसला करेगा, याद रखें, जो कलाम फैसला करेगा वो कभी हारेगा नहीं। जो कलाम के मुताबिक फैसला करेगा
या जो कलाम के फैसले को कबूल करेगा वो कभी हारेगा नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरा कलाम हरगिज़ न टलेगा। उसका कलाम अटल है, उसका कलाम पायदार है। और याद रखें, हमारे रिश्तों में दरार इसलिए आती है, हमारे रिश्तों में कमज़ोरियाँ इसलिए आती हैं, हमारे रिश्तों में नफ़रतें इसलिए आती हैं, हमारे रिश्तों में परेशानियां इसलिए आती हैं, हमारे रिश्तों में नफ़रतें इसलिए आती हैं क्योंकि हमारे रिश्तों की बुनियाद खुदा का कलाम नहीं होता है, बाइबल मुकद्दस नहीं होती है, पाक रूह की रहनुमाई नहीं होती है। तो याद रखें, इसीलिए रिश्ते हिल जाते हैं। मगर जिन रिश्तों की बुनियाद खुदा के कलाम मुकद्दस पर है, बाइबल कहती है कलाम टलेगा नहीं। कलाम वो स्ट्रॉन्ग बुनियाद, फाउंडेशन है जिस पर जितनी भी इमारतें तमीर होती जाएं कोई खतरा नहीं है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन याद रखें, अगर अपने जहन, अपनी सोच, अपनी ख्वाहिश, अपनी समझ को लेकर चलेंगे तो याद रखें हमारा जहन किसी वक्त भी बदल सकता है। यही प्रॉब्लम होती है, शादी होती है, शुरू में जहन कुछ होता है, 2 महीने बाद कुछ होता है, 6 महीने बाद कुछ होता है, 6 साल बाद बदल जाता है। शुरू में मोहब्बत, प्यार, इज्जत, खुलूस, रिस्पेक्ट, ऑनर, लेकिन क्या होता है वक्त के साथ साथ, क्योंकि हमारा जहन है और हमारा जहन बदल जाता है। इंसान की सोच क्या है, इंसान क्या है, रात को कुछ, सुबह को कुछ, अमीरी में कुछ, गरीबी में कुछ, पैसा जेब में आ जाए कुछ, पैसा जेब से चला जाए कुछ। याद रखें, शादी से पहले कुछ, शादी के बाद कुछ, बच्चे होने से पहले कुछ और बच्चे हो जाने के बाद कुछ। सोच बदलती रहती है, हमारा जहन बदलता रहता है, हमारा जहन बदल सकता है मगर खुदा का जहन कभी नहीं बदलता है। जीसस क्राइस्ट द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। ला तब्दील खुदा है, ही कैन नॉट बी चेंज्ड, वो बदल नहीं सकता है। याद रखें, इसलिए हमारी बुनियाद, हमारे रिश्तों की बुनियाद खुदा के कलाम के साथ होनी चाहिए। आपको पता है क्या मूसा की जरूरत उस जलती झाड़ी के अंदर मौजूद थी? यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि उस जलती हुई झाड़ी के अंदर वही खुदावंद खुदा उतरा था जिसने इब्राहिम को बुलाया था, जिसने इसहाक के लिए अलीअज़र की रहनुमाई की कि इसहाक के लिए बीवी तलाश करे। मेरे भाई मेरी बहन, बड़ी खूबसूरत यहां पर बात है। जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो अलीअज़र ने, इससे पहले वो अपने आका ऐज़क के लिए बीवी तलाश करता, उससे पहले वो घुटनों के बल हो गया, उसने दुआ की और खुदावंद से रहनुमाई मांगी। आज कितने लोग हैं जो रिश्ते करने से पहले, रिश्ते ढूंढने से पहले दुआ करते हैं, पहले खुदावंद के कदमों में जाते हैं, पहले खुदावंद से आज जो है वो मदद मांगते हैं, रहनुमाई मांगते हैं। आज तो रिश्ते ब्यूरो को पास जाते हैं, रिश्ते कराने वाले के पास, वो ढूंढ कर दे देते हैं। और सर देखें, इसहाक के लिए रिश्ता वो किसी इंसान के पास नहीं गए, वो सीधा अलीअज़र खुदावंद के कदमों में गया और उसने कहा कि खुदावंद मेरी मदद कर, और खुदावंद ने मदद की। और आज हमें भी मदद की ज़रूरत है। अब मूसा की ज़रूरत उस जलती हुई झाड़ी के अंदर मौजूद थी, हमारा ईमान है उसके अंदर मौजूद थी, मगर मूसा को देखें, मूसा ने क्या कहा, ज़रूरत वहाँ मौजूद थी। खुदावंद ने कहा मैं तुझे भेजता हूँ, उसने नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू इट, मैं इस काबिल नहीं हूँ, आई कैन नॉट स्पीक फ्लुएंटली, मैं फसीह नहीं हूँ। हो मेरे भाई मेरी बहन, खुदा ने वहाँ, आपको पता है खुदा ने क्या कहा, क्या बात करता है तू, मैं फसीह नहीं हूँ, किसने कान बनाए, किसने मुंह बनाया, किसने ज़ुबान बनाई, छोड़ इन बातों को, सब कुछ मालिक ने बनाया है, जिसने बनाया वो चलाना भी जानता है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर मूसा ने उज़र और बहाने पेश किए,
मगर यहाँ पर एक और सीन हमें मिलता है जो पैदाइश की किताब में जब हम देखते हैं, यहाँ अलीएज़र दुआ करके जाता है कि मुझे अपने आका इसहाक के लिए रिश्ता तलाश करना है, एक दुल्हन को तलाश करना है, और उस दुल्हन को तलाश करने के लिए वो रूह कुद्दूस की रहनुमाई हासिल करता है। रिबका, बाइबल कहती है वो पानी भरने के लिए आई। नबी फरमाता है कि उस दिन, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, उस दिन सुबह सवेरे वो अकेली उस कुएं पर मौजूद थी, दूसरी लड़कियां नहीं आई थी। वो उस कुएं पर पानी भरने के लिए आई, और जब वो पानी भर रही थी तो खुदावन का बंदा भी वहां पर अलीएज़र भी पहुंच गया। और रिबका कह सकती थी अलीएज़र को, जब उसने कहा कि मेरे ऊंटों को और मुझे जो पानी पिलाएगी वही लड़की होगी मेरे आका के लिए, तो वो कह सकती थी कि मैं 17-18 साल की लड़की हूं, मैं कमजोर हूं, मैं इतना पानी कुएं में से कैसे निकालूंगी, कुएं बड़े गहरे होते थे, मैं कुएं में से इतना पानी कैसे निकालूंगी, आई एम अ वीक। मेरे भाई मेरी बहन, मूसा ने कहा मैं फंसी नहीं हूं। वो औरत होकर ये सोच सकती थी, लेकिन याद रखें खुदा के लोग अपनी सोच पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो खुदावंद पर डिपेंड करते हैं। उसने ये नहीं कहा मैं इतना पानी कुएं से कैसे निकालूंगी। मेरे भाई, एक औरत की ताकत कितनी होती है, आपको पता है कितनी ताकतवर होती है। और वो कह सकती थी, सोच सकती थी कि मैं इतने ऊंटों को पानी कैसे पिलाऊंगी। आपको पता है ऊंट जो पानी पीते हैं वो मनों के हिसाब से पीते हैं। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज अ हार्ड वर्क टू रेबेका। वो सोच सकती थी, वो कह सकती थी, वो उज़्र बहाना पेश कर सकती थी, मगर जब आप खुदा के चुनाव में हैं, खुदा की तरफ से हैं और दुआ के साथ आपको बुलाया गया है, आपके लिए दुआएं की गई हैं, तो फिर आप कभी भी उज़्र बहाना पेश नहीं कर सकते हैं। यू मस्ट फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। तो उसने ये नहीं कहा कि मैं इतने ऊंटों को पानी कैसे पिलाऊंगी, वो सोच सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा। अब मैं आपको कहता हूं, आप भी सोच सकते हैं कि ये बाइबल ऐसे है, ये बाइबल वैसे है, ये मैसेज ऐसे है, ये मैसेज वैसे है। ये मैं कहता हूं आप सोच सकते हैं, मगर आप सोचेंगे नहीं। इफ यू आर चूजन वन, इफ यू आर चूजन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप दुनिया की बुनियाद रखने से पहले चुने गए हैं, हाउ कैन यू थिंक अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड? यू कैन नॉट थिंक। क्यों? इसलिए कि आपका जहन, आपका अपना जहन, आप अपनी सोच, अपने ख्याल के मुताबिक नहीं चलते, बल्कि आप खुदा के रूह कुद्दूस की रहनुमाई से चलते हैं, इंस्पिरेशन से चलते हैं, होली गोश्त की तहरीक से चलते हैं। दुल्हन सर अपने ख्यालों से नहीं चलती है। और यहां पर रेबेका जो है वो आपको पता है यीशु मसीह की दुल्हन की नुमाइंदगी कर रही है। तो दुल्हन अपने ख्यालों से नहीं चलती है, दुल्हन अपने ज़हन से नहीं चलती है, दुल्हन खुदा के कलाम से चलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, उसने अपने ज़हन पर भरोसा ना किया, उसने अपने बाजुओं पर भरोसा ना किया, उसने अपनी तालीम पर भरोसा ना किया, उसने अपनी कमजोरी पर भरोसा ना किया, उसने अपने ट्रेडिशन पर भरोसा ना किया, उसने अपने ख्यालात पर भरोसा ना किया, उसने अपनी पावर पर भरोसा ना किया, उसने खुदा के प्रोग्राम पर भरोसा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शी वॉज अ प्रीडेस्टिनेटेड। हम भी अगर उसकी प्रीडेस्टिनेटेड दुल्हन हैं तो याद रखें, फिर हम इधर उधर भरोसा नहीं करेंगे, हम भी खुदावंद के कलाम पर भरोसा करेंगे, उसके प्रोग्राम पर भरोसा रखेंगे। और आज हम अपने जहन पर भरोसा नहीं रखते हैं, बल्कि हम खुदा के कलाम पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। इसलिए नबी ने कहा, मेरे लिए पूरी की पूरी बाइबल इंस्पायर्ड वर्ड है, इल्हामी है, पूरा कलाम, मैं पूरे कलाम पर ईमान रखता हूं। मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि खुदा का कलाम बंद बंद और गुदे गुदे को चीर कर गुजर जाता है। अगर खुदावंद का प्रोग्राम है तो मुझे अमल करना होगा,
मुझे कलाम की पैरवी करनी होगी, मुझे कलाम के मुताबिक रिश्तों का चुनाव करना होगा, मुझे अपना रिश्ता जो है मसीह के साथ खूनी रिश्ता जोड़ना होगा, और उसकी बुनियाद खुदा का कलाम है। याद रखें, अगर नूह ने कश्ती बनाई तो मेरे भाई मेरी बहन, अगर नूह ने कश्ती बनाई तो उसे भरोसा भी था। अगर नूह ने कश्ती बनाई है तो उसे भरोसा था कि ये जहाज डूबेगा नहीं, ये कश्ती डूबेगी नहीं। उसने कहा मुझे लोगों के ख्यालात नहीं लेने हैं। लोग मजाकें कर रहे थे, लोग हूटिंग कर रहे थे, नबी कहता है लोग उसे डिसार्ड कर रहे थे, ये कश्ती डूब जाएगी, ये जहाज किस लिए बनाया है, पानी है नहीं है, और तू क्या कर रहा है। मगर उसने लोगों के ख्यालात नहीं लिए, उसके पास खुदावंद यूं फरमाता है था, thus saith the Lord, he had, और उसने खुदा के कलाम पर भरोसा किया। दुनिया कह रही है ये जहाज डूब जाएगा, मगर उसने कहा मुझे खुदा का कलाम लेना है, और खुदा का कलाम कहता है ये जहाज नहीं डूबेगा, ये कश्ती नहीं डूबेगी। क्यों मेरे भाई मेरी बहन, वो जहाज को देखकर नहीं कह रहा था। आज लोग मैसेज को देखते हैं ना, वो देखो वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, वो, अरे छोड़ो, वो जहाज को देखकर नहीं कह रहा था कि ये डूबेगा नहीं, बल्कि वो जहाज के अंदर वाले को देख रहा था जो अंदर था। अंदर कौन था? नूह, उसके बेटे, उसकी बहुएं, उसकी बीवी और बाकी जानवर दीगर। लेकिन नूह उनको देखकर नहीं कह रहा था। नूह अंदर अपनी बीवी बच्चों को देखकर नहीं कह रहा था, अपनी बहुओं को देखकर नहीं कह रहा था। नूह अंदर यहोवा पाक को देखकर कह रहा था कि ये जहाज डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके साथ अंदर खुदावंद खुदा था जिसने दरवाजा अंदर से बंद किया था। हालेलुया! वो उसके साथ था और वो उसको देखकर कह रहा था, जिसने दरवाजा बंद किया था वो उसके साथ था। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज हम भी इस मैसेज में भाई ब्रैनम को देखकर नहीं कह रहे हैं, इस मैसेज में भाई ब्रैनम को देखकर नहीं कह रहे हैं कि हम रैप्चर में जाएंगे। हम, मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि ये मैसेज जो है ब्रदर ब्रैनम का नहीं है, ये मैसेज नबी का नहीं है, ये मैसेज जो है विलियम मैरियन ब्रैनम का नहीं है, ये मैसेज किसी मुनाद का नहीं है, ये मैसेज किसी आलम का नहीं है, ये मैसेज किसी नबी का या किसी बिशप का या किसी कार्डिनल का या किसी प्रेस्बिटर का या किसी भी ऐसे शख्स का नहीं है, ये मैसेज किसी आलम का नहीं, ये मैसेज खुदावंद यीशु मसीह का है और उसकी दुल्हन के लिए है। ये मैसेज, ये पैगाम उसकी दुल्हन के लिए भेजा गया है। और याद रखें मेरे भाई मेरी बहन, इस मैसेज को भी वही कबूल करेगा, इस प्रोग्राम को भी वही कबूल करेगा, इस मैसेज में वही आएगा जो खुदावंद के इरादे में है, जिसका उसके साथ खूनी रिश्ता जुड़ना है। याद रखें, और कोई भी इस मैसेज को कबूल नहीं कर सकता है। याद रखें, रिबका के लिए वो पैगाम था, अली अजर जो लेकर आया था, इसलिए उसने अपने ज़हन पर, अपनी सोच पर, अपने ख्यालात पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उस पैगाम पर जो उसके लिए भेजा गया था, उस मैसेंजर के मैसेज को कबूल किया। और आज मसीह की दुल्हन उसके साथ जुड़ने के लिए, उसके खूनी रिश्ते में बंधने के लिए उसे, उसके पास जो पैगाम भेजा गया है, इस ज़माने के अंदर, आखिरी ज़माने के अंदर, 7 कलीसियाई ज़मानों के अंदर, आखिरी ज़माने के अंदर जो मैसेज भेजा गया है, आज उस दुल्हन को उस पैगाम को लेना है। क्या रिबका ने अपनी तैयारी कर ली? नबी कहता है हमें अपने वक्त को खोना नहीं है, हमें भी अपनी तैयारी करनी है। अली अजर दुआ में झुक गया क्योंकि उसे खूनी रिश्ता तलाश करना था, क्योंकि अली अजर जानता था कि उसका मालिक इतना अमीर होने के बावजूद भी, इब्राहिम की बात कर रहा हूं, उसका मालिक इब्राहिम इतना अमीर था, इतना अमीर होने के बावजूद भी उसने इधर उधर की लड़की अपने बेटे के लिए नहीं ली। वो किसी भी लड़की से शादी कर सकता था अपने बेटे की, मगर उसको पता था कि मेरे बेटे की शादी खूनी रिश्तेदारों में होनी चाहिए। मेरे भाई मेरी बहन, उसे
खूनी रिश्तेदार चाहिए थे, इसलिए उसने दुआ की कि कोई भी लड़की लाने का फायदा नहीं है, इसलिए खुदावन तू ब्लड रिलेशन को भेज, क्योंकि कोई भी आनी नहीं चाहिए। वो यहाँ तो बस शादी हो जाए, शादी हो जाए। ओ भाई, खुदा का अगर खुदा के लोग हो तो नबी ने कहा किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में एक ईमानदार को गैर ईमानदार से शादी नहीं करनी है, बलीवर को अनबलीवर से शादी नहीं करनी है। याद होता बस शादी हो जाए, किसी से भी हो जाए, बस हो जाए। ना कोई ईमान को देखा जाता है, ना कोई फैमिली को देखा जाता है, ना कोई ख़ानदान को देखा जाता है। सर ऐसा नहीं होता है। अगर आप खुदा के लोग हैं, अगर आप मैसेज बिलीवर हैं, तो फिर नबी की आवाज़ को फॉलो करें, फिर नबी के पैगाम की पैरवी करें। तो यहाँ पर देखें, वो अमीर था, इब्राहिम आपको पता है अमीर था, वो अपने बेटे के लिए कहीं से भी लड़की ले सकता था, मगर नहीं, उसने उसी लड़की की तलाश की, उसने उसी खूनी रिश्ते की तलाश की जो खुदावंद की तरफ से मुकर्रर था। कहते हैं जोड़े आसमान पर बनते हैं, तो फिर आसमान वाले से पूछ भी तो लो, फिर आसमान वाले से कहो तो सही, उसे राब्ता तो कायम करो। मेरे भाई मेरी बहन, यहाँ देखें, नबी ने कहा है कि किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में यू कैन नॉट मैरी विद द अनबिलीवर इफ यू आर अ बिलीवर। तो यहां पर इब्राहिम ने भी अपने बेटे के लिए यही कुछ कहा, क्योंकि कोई भी लड़की आनी नहीं चाहिए, अगर कोई आए तो फिर बिलीवर ही आए, बिलीवर के अलावा ना कोई आए। अब शैतान किसी को भी ला सकता है। शैतान के पास बड़ी लड़कियां, हॉलीवुड भरा हुआ है, बॉलीवुड भरा हुआ है, ये लॉलीवुड भरा हुआ है, टॉलीवुड, सारे वुड शुड भरे हुए हैं, और सारी लड़कियों को आपको पता इस्तेमाल करता है। औरतों का सारा काम ही उसका यही है, वो किसी को भी ला सकता है मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन याद रखें, अब शैतान किसी को भी ला सकता था, लेकिन अली अजहर दुआ करके निकला था। आपकी दुआ शैतान को रोकती है। दुआ करके निकले हैं, दुआ करें। बेटे के लिए रिश्ता चाहिए, दुआ करें। बेटी के लिए रिश्ता चाहिए, दुआ करें। और अपने लिए भी चाहिए तो दुआ करें। दुआ करके निकलें, खुदा रहनुमाई करेगा। जिंदगी दोज़ख बन जाएगी अगर शैतान ने कोई बेच दी या बेच दिया। अपनी मर्जी से तलाश मत करें। खुदा ने अदन के अंदर आदम के लिए हवा खुद बनाई, खुद पेश की, खुद लेकर आया। तो आदम के लिए ला सकता है तो आपके लिए भी ला सकता है। इधर उधर झाड़ियों में तलाश मत करें, उधर अच्छी बीवी नहीं मिलेगी, अच्छा शोर नहीं मिलेगा, वहाँ पे सरपंच मिलेगा, सांप मिलेगा, उधर डसने वाले नाग मिलेंगे। तो बच के रहें मेरे भाई मेरी बहन। आपकी दुआ शैतान को रोकती है। अली अजहर की दुआ जो है वो शैतान को रोक रही थी, और खुदावंद के फरिश्ते उसकी रहनुमाई कर रहे थे। दूसरी तरफ भी खुदा एक तरफ काम नहीं करता है, खुदा दोनों तरफ काम करता है। और कई एक तरफ वही आशिक बने होते हैं, मर जाते हैं ऐसे ही। बड़े मैंने देखे हैं, वो चरस पीते हैं, शराब पीते हैं, पाउडर पीते हैं, उसके बाद पता चलता है किसी लड़की के चक्कर में। तो भाई उसको लगाव ही नहीं था तो तू क्यों मर रहा है? खुदा ऐसा काम नहीं करता। ये खुदा की मर्जी नहीं थी, ये शैतान की मर्जी थी। और शैतान इस तरफ लेकर आता है, चल अब तेरी मोहब्बत नाकाम हो गई है, इसलिए अब तू नशे में लग जाओ। बेवकूफ़ इंसान, मोहब्बत नाकाम तो तब हो अगर मोहब्बत दोनों तरफ हो, और दोनों तरफ मोहब्बत जो होती है वो खुदा की तरफ से होती है। यह नहीं कि बंदा सड़ सड़ के मर जाए, बीवी पूछे ही ना, या बीवी सड़ सड़ के मर जाए, बंदा पूछे ही ना। इसका मतलब है रिलेशनशिप जो है वो सही रिलेशनशिप नहीं जुड़ा है, कहीं कमी है, कहीं कमज़ोरी है। तो अली अजहर की दुआ क्या कर रही थी? शैतान को रोक रही थी। और याद रखें, जब आप भी दुआ करेंगे तो आपकी दुआ भी शैतान को रोकेगी। फिर शैतानियाँ नहीं होंगी। बिलीवर की शादी में माहिया मेहंदियाँ नहीं होंगी, बिलीवर की शादी में नाच रंग नहीं होगा, बिलीवर की शादी में ये आधे आधे कपड़े पहन के कोई डांस भंगड़े नहीं होंगे, क्योंकि शैतान बांध दिया जाएगा, शैतान रोक दिया जाएगा, शैतान को स्टॉप कर दिया जाएगा। क्योंकि दोनों तरफ दुआ हो रही है, दोनों तरफ खुदा का प्रोग्राम है, दोनों
तरफ खुदा मौजूद है। हालेलुया। क्या बात करते हैं आप। वो लोग पता क्या कहते हैं, नहीं नहीं हम तो नहीं चाहते ये करना, मगर लड़के वाले चाहते हैं। इसका मतलब है लड़के वालों की तरफ खुदा नहीं है, इसीलिए वो चाह रहे हैं ना शैतान को दावत देना। मेरे भाई मेरी बहन, दोनों तरफ खुदा होगा तो खुदा दोनों तरफ काम करेगा। जब दोनों तरफ काम करेगा तो दोनों तरफ मोहब्बत होगी, दोनों तरफ प्यार होगा, दोनों तरफ रिस्पेक्ट होगी, दोनों तरफ ऑनर होगी, दोनों तरफ ही खुदावंद खुदा का पाकरू तहरीक देगा। इसीलिए दुआ करें, रिश्ते से पहले दुआ करें और ऐसे रिश्तों की तलाश करें जैसे इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक के लिए की। दूसरी तरफ रिबका कहती होगी, आज फलां क्यों नहीं जा रही मेरे साथ पानी भरने। देखें खुदा के प्रोग्राम देखें। बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कहा जाओ आज जाके आज गांव में जाओ और वहां पर एक गधी बंधी होगी, उसके साथ बच्चा भी बंधा होगा, लादू उसे ले आओ। और यीशु मसीह ने कहा वहां पर जाओ और वहां पर मेरे लिए एक फसा तैयार करो। तो उन्होंने कहा खुदावंद कहाँ, किधर। अगर किसी मालिक ने पूछा तो फिर क्या, जाओ तुम, मालिक पूछेगा तो कहना खुदावन ने भेजा है। खुदा दोनों तरफ काम करता है। वो गए, मालिक ने कुछ नहीं कहा, वहां फसा तैयार की, मालिक ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि खुदा दोनों तरफ काम करता है। ये अधूरी मोहब्बतें, ये अधूरी जिंदगियां, ये अकेलापन, ये एक तरफा टूटी फूटी नशई मोहब्बत, ये खुदा की तरफ से नहीं है। ये आपकी अपनी सोच, अपने ख्याल है। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा दोनों तरफ काम करता है। आप देखें, एक तरफ अलीएज़र और दूसरी तरफ रिबका। रिबका कहती होगी आज फलां क्यों नहीं मेरे साथ जा रही, आज फलां सहेली मेरे साथ पानी भरने क्यों नहीं जा रही, आज क्यों नहीं कोई मेरे साथ जा रहा, आज सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए रास्ता खोला गया है। आज सिर्फ रिबका ही के लिए रास्ता खोला गया है। और अगर कोई और रिबका से पहले कुएं पर चली गई और अली अजर ने उसको देख लिया तो सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए खुदावन खुदा दोनों तरफ काम करता है। खुदावन ने रिबका अकेली को भेजा। मेरे भाई मेरी बहन याद रखें, उसके लिए सिर्फ रास्ता खोला गया है। आज मैसेज बिलीवर कहते हैं फलां मैसेज में क्यों नहीं आता, फलां मैसेज में क्यों नहीं आता, फलां तंजीम वाले क्यों नहीं आते, फलां मिशन वाले क्यों नहीं आते, फलां लोग क्यों नहीं आते। और याद रखें सबके रास्ते बंद कर दिए गए हैं। एक के लिए रास्ता खोला गया है और वो यीशु मसीह की दुल्हन है। यीशु मसीह की दुल्हन के अलावा कोई भी मैसेज में नहीं आ सकता है। इस मैसेज को, इस पैगाम को सिर्फ एक ही कबूल करेगी और वो यीशु मसीह की दुल्हन है। ये तंजीमों के लिए नहीं है। याद रखें वो प्री डेस्टिनेटेड थी, उस दिन वो ही गई। हालेलुया। और आज भी यीशु मसीह की दुल्हन ही यीशु मसीह के पैगाम के पास जाएगी और उसके मैसेज को कबूल करेगी। कोई और उसे कबूल नहीं कर सकता है। याद रखें सबकी आंखें बंद कर दी गई हैं। आप कहते हैं देखें इस्राएल ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, आंखें बंद कर दी गई थी ताकि हम दुल्हन जो है उसकी आंखें खोली जाएं। याद रखें आज भी डिनोमिनेशंस की आंखें बंद कर दी गई हैं, लोगों की आंखें बंद हैं, लोगों के आंखों पर चर्बी छा गई है, मगर दुल्हन को औकाब की आंखें दी गई हैं ताकि वो अपने वक्त के पैगाम को पहचाने। इसलिए फिक्र ना करें फलां मैसेज में क्यों नहीं आता, फलां मैसेज में क्यों नहीं आता। ओ भाई दुल्हन आएगी, दुल्हन के अलावा कोई भी मैसेज में नहीं आएगा। याद रखें क्योंकि यीशु मसीह हमारा दुल्हा आ रहा है। नबी कहता है हमारा इसहाक भी आ रहा है। जिस तरह रिबका के लिए इसहाक आया इसी तरह हमारे लिए भी इसहाक आ रहा है। इससे पहले इसहाक से हमारी मुलाकात हो, उससे पहले उसने मैसेंजर को भेजा है, उससे पहले उसने मैसेज को भेजा है और दुआ की गई है दुल्हन के लिए। हालेलुया। हमारे लिए दुआ की गई है, नबी ने दुआ की है, खुदा ने मैसेज भेजा है। इसलिए इस मैसेज को इस वक्त कबूल करने के लिए दुल्हन के अलावा कोई भी नहीं आएगा। वही आएंगे जिन्होंने मसीह के साथ खूनी रिश्ते में बंध जाना है। मेरे भाई मेरी बहन, और कोई भी इसे कबूल नहीं कर सकता है।
खुदावंद यीशु आपको बरकत दे और आप सबके साथ हो और इस मैसेज को समझने की तौफीक दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।